यह सच्चाई है कि विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा के विपक्षी नेताओं में सिर्फ एक नेता को लेकर ही जनता में पॉजिटिविटी है, वो है अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला की पार्टी बेशक से महज 2 विधायकों पर अटकी हुई है, लेकिन यह सच्चाई है कि हरियाणा में अभय सिंह चौटाला को लेकर अच्छे इंसान की बातें चर्चा में लगातार वायरल हो रही हैं, लगातार उनको विस्तार मिल रहा है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अभय सिंह चौटाला को अपने ही घर में अपने ही बेटों से वो मदद नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए थी। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे अभय सिंह चौटाला और उनके दोनों बेटों की वर्किंग की और इनेलो के भविष्य की। अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी इनेलो को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। 6 साल से उन्होंने परिवार के सियासी विभाजन के बाद लगातार इनेलो की मजबूती के लिए हर मुमकिन प्रयास किया है। वो 2024 के चुनाव में कुछ सफल भी हुए हैं। उनका वोट बैंक 1.5% से बढ़कर 5.5% हो गया है और 1 से 2 विधायक भी हो गए हैं। बेशक से अभय सिंह चौटाला खुद चुनाव हार गए, लेकिन ये सच्चाई है कि आज की तारीख में वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार नहीं बनने और दुष्यंत चौटाला के प्रति भारी नेगेटिविटी ने भी अभय चौटाला को फायदा पहुंचाने का काम किया है। यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला आज की तारीख में पॉजिटिव नेताओं की कतार में शामिल हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अभय सिंह चौटाला की पार्टी उस मुकाम पर पहुंचने में अभी तक सफल नहीं हो रही है जो खाली जगह के हिसाब से होना चाहिए था। 10 महीनों के दौरान अभय सिंह चौटाला ने अपने संगठन को मजबूत तो जरूर किया है, लेकिन अभी भी इनेलो न तो कांग्रेस की जगह लेती हुई नजर आ रही है और न ही दुष्यंत चौटाला की नाकामी का भरपूर फायदा उठा पाई है। अभय सिंह चौटाला अब 25 सितंबर को रोहतक में बड़ी रैली करके भूपेंद्र हुड्डा की जगह को भरने और हरियाणा में बीजेपी के विकल्प के तौर पर इनेलो को उभारने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अभय सिंह चौटाला को अपने घर से ही वो मदद नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए थी। देखिए, अभय सिंह चौटाला आज उम्र के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां आप उनसे 7 दिन मेहनत की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उनकी सेहत संबंधी समस्याएं भी उनकी मूवमेंट को कमज़ोर करती हैं, उनकी मूवमेंट को सीमित करती हैं। लेकिन अभय सिंह चौटाला के दोनों बेटों यानी करण और अर्जुन के लिए ऐसी कोई बंदिशें नहीं है। बेशक से करण अर्जुन की सेहत भी कुछ नासाज रहती है, लेकिन इसके बावजूद वो हफ्ते में 2-3 दिन एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वहीं पर अर्जुन चौटाला विधायक बनने के बाद सिर्फ कुएं के मेंढक बन गए हैं और सिरसा से बाहर नहीं निकलते हैं। आज की तारीख में पॉलिटिक्स युवाओं की है और जो पार्टी युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ती है उसी के सत्ता के दहलीज पर पहुंचने के आसार ज़्यादा होते हैं। लेकिन इन मामले में इनेलो सबसे कमज़ोर नजर आती है। युवाओं को जोड़ने में करण चौटाला और अर्जुन चौटाला अभी तक पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। सच्चाई ये भी है कि इसके लिए उन्होंने आज तक कोई कोशिश भी नहीं की है। वो युवाओं को जोड़ने के लिए न तो पूरे प्रदेश के दौरे पर निकले हैं, ना ही युवा इनेलो और ना ही आईसो ने अभी तक हरियाणा में युवाओं को जोड़ने के लिए ऐसी कोई बड़ी मूवमेंट चलाई है जिसके चलते भारी संख्या में युवा इनेलो के साथ जुड़ सके। आज की तारीख में जहां अजय सिंह चौटाला के दोनों बेटे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला लगातार फील्ड में एक्टिव नजर आते हैं, वहीं पर करण चौटाला और अर्जुन चौटाला इस मामले में अपने चचेरे भाइयों से पिछड़ते हुए नजर आते हैं। आज की तारीख में अभय सिंह चौटाला को अपने दोनों ही बेटों से बड़ी मदद चाहिए, बड़ा सहारा चाहिए, क्योंकि अपने बलबूते पर वो पार्टी को उस मुकाम तक ले जा सकते हैं जहां पर सत्ता की दावेदारी मजबूत हो सके। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है और ऐसे में इनेलो को उनके बराबर पहुंचने के लिए परिवार की कंबाइंड एक मेहनत चाहिए जो करण चौटाला और अर्जुन चौटाला नहीं दे पा रहे हैं। अर्जुन चौटाला खास तौर पर सबसे ज़्यादा समय दे सकते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा ध्यान 90% सिर्फ रानिया को देते हैं और 10% वो बाकी सिरसा जिले को देते हैं। और पूरे हरियाणा में 1 महीने में मुश्किल से उनके 1 या 2 प्रोग्राम ही होते हैं जो इनेलो के भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जितना ज़्यादा करण चौटाला और अर्जुन चौटाला पूरे हरियाणा के दौरे पर रहेंगे, जितने ज़्यादा वो युवाओं को इनेलो के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, उतना ही इनेलो को फायदा होगा। अभय सिंह चौटाला अपने लेवल पर, अपने बलबूते पर इनेलो की मजबूती के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि जब तक प्रदेश के युवा इनेलो के साथ भारी संख्या में उसी तरह से नहीं जुड़ेंगे जिस तरह से दुष्यंत चौटाला के साथ जुड़े थे, तब तक इनेलो का बेड़ा पार नहीं होगा। और ये काम अंजाम देने का दायित्व सिर्फ और सिर्फ करण चौटाला और अर्जुन चौटाला को ही है। लेकिन ये दोनों ही युवा नेता
उस रफ्तार से वर्किंग नहीं कर रहे हैं जो उनके लिए बेहद जरूरी है। वो घर से बाहर निकलने में आनाकानी कर रहे हैं, जो आज की पॉलिटिक्स के हिसाब से बड़ी बेवकूफ़ी कही जाएगी, क्योंकि युवाओं को जोड़ने के लिए एक बड़ा विजन चाहिए, युवाओं को जोड़ने के लिए बड़ा नेता सामने चाहिए, युवाओं को जोड़ने के लिए युवाओं के मुद्दे पर सड़क पर संघर्ष चाहिए। बेशक से अर्जुन चौटाला हिसार में छात्रों के संघर्ष में नजर आए थे, लेकिन ये मुद्दा सिर्फ हिसार का नहीं है, बल्कि पूरे हरियाणा के युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए अर्जुन चौटाला को ज़्यादा बड़ी भूमिका में आना चाहिए, ज़्यादा एक्टिव मोड में आना चाहिए। लेकिन ना तो करण चौटाला और ना ही अर्जुन चौटाला अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला के ऊपर जरूरत से ज़्यादा बोझ आ गया है, और यही वजह है कि वो सारे कामों को संभाल पाने में नाकाम हो रहे हैं। अभय सिंह चौटाला को अपने बेटों से जो मदद चाहिए वो मदद उन्हें नहीं मिल रही है, और यही वजह है कि इनेलो 10 महीने में महज थोड़ी सी सरकती हुई नजर आई है, जबकि 10 महीने के इस गोल्डन पीरियड के अंदर इनेलो की रफ्तार फुल स्पीड में होनी चाहिए थी। क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद जहां जाट वोटरों का दीपेंद्र हुड्डा से मोह भंग हुआ है, वहीं पर दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को जाट वोटरों ने रिजेक्ट कर दिया है। ऐसे में इनेलो के पास ही उनकी जगह भरने के लिए सबसे बड़ा गोल्डन चांस था, लेकिन इस गोल्डन चांस को भुनाने में अभी तक अभय चौटाला नाकाम रहे हैं। उन्होंने अपने बलबूते पर मजबूत संगठन बनाकर अपनी पार्टी को मजबूती के रास्ते पर आगे जरूर बढ़ाया है, लेकिन करण चौटाला और अर्जुन चौटाला के छोटे सहयोग के चलते इनेलो इस मौके का भरपूर फायदा नहीं उठा पाई है। यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला के प्रयास पूरे कारगर नहीं हो रहे हैं। अगर इनेलो को सत्ता का दावेदार बनाना है तो करण चौटाला और अर्जुन चौटाला को महीने में कम से कम 20 दिन फील्ड में रहना होगा। उन्हें अपने पिता अभय सिंह चौटाला का मजबूत सहारा बनना होगा, मजबूत ताकत उन्हें देनी होगी, तभी इनेलो बीजेपी और कांग्रेस के बराबर में आ पाएगी, उन्हें कांटे की टक्कर दे पाएगी और सत्ता की दावेदारी पेश कर पाएगी। अगर करण चौटाला और अर्जुन चौटाला घर से बाहर नहीं निकलेंगे, वो महज महीने में 1-2 दिन ही सिरसा से बाहर निकलेंगे, तो ऐसे में इनेलो का बेड़ा पार नहीं होगा, इनेलो के नेताओं के सपने साकार नहीं होंगे, इनेलो के वर्करों की उम्मीदें पूरी नहीं होंगी, और इनेलो कभी भी सत्ता की दहलीज पर नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए अभी भी समय रहते हुए करण चौटाला और अर्जुन चौटाला को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और अपने पिता अभय सिंह चौटाला को पूरी मदद देते हुए इनेलो की मजबूती के लिए दिन रात एक करते हुए फील्ड में समय बिताना चाहिए। तभी इनेलो मजबूती के आसमान पर पहुंच पाएगी और तभी अभय सिंह चौटाला इनेलो के सत्ता के सरताज बनाने में सफल हो पाएंगे। आप करण चौटाला और अर्जुन चौटाला की कम मूवमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जो बताइए। क्या अभय सिंह चौटाला के दोनों बेटे फील्ड में उम्मीदों के अनुसार काम कर रहे हैं, इसके बारे में राय दीजिए। अभय सिंह चौटाला को सबसे ज़्यादा कमी किस बात की खल रही है, इसके बारे में राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।